Kelbeck. जब भी कोई सऊदीया जाता है तो वो वहाँ अलबेक ज़रूर खाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सऊदीया जाए और वहाँ अलबेक ना खाए। लोग अलबेक के खाने के पीछे पागल हैं। मुसलमान जब भी सऊदीया हज और उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ हज और उम्रा करने के बाद अलबेक लाजमी खाती है। अलबेक दुनिया का सबसे फेमस फूड ब्रांड है, लेकिन कभी भी उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। लेकिन फिर भी हर एक को अलबेक का पता है। पाकिस्तानी, इंडियन और इंडोनेशियन इसके पीछे पागल हैं। आप ये लाइन्स देखकर और अंदाजा करें कि लोगों को अलबेक कितना पसंद है। और इनके मील्स KFC और मैकडोनल्ड की तरह कोई इतने महंगे नहीं है, बल्कि सस्ते हैं और हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता है। जब अलबेक के ओनर से उनकी इस कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हम अपने हर मील के बिके पर 1 रियाल जो है वो चैरिटी देते हैं और ये चैरिटी देना ही हमारी कामयाबी का राज है। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में थी तो तब अलबेक ने सऊदी अरब में 10,000 मील्स फ्री दी। करंटली अलबेक की लगभग 150 ब्रांचेज हैं। लेकिन ये सब कुछ रातों रात ही नहीं हो गया, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी हुई। 1974 में जद्दा में एक फलस्तीनी वकील जिसका नाम शकूर अबू गजाला था, उसने एक छोटी सी दुकान में खाने का कारोबार शुरू किया। शकूर बहुत ज्यादा ईमानदार और मेहनती था और इसी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब उसने अपना कारोबार शुरू किया तो उसने एक असूल बनाया था कि जो कुछ वो कमाएगा उसका कुछ हिस्सा वो अल्लाह ताला की राह में देगा। उसकी डेडिकेशन, उसकी ईमानदारी की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। जद्दा के लोगों को उसका खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन और ज़्यादा ऊपर जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत जल्द उसने अपनी सेकंड ब्रांच भी ओपन कर ली। लेकिन इस ब्रांच को ओपन करने के थोड़े ही अरसे बाद वो फोत हो गई। उसके बड़े बेटे एहसन ने कारोबार की जिम्मेदारी संभाली और बहुत जल्द उसने रेस्टोरेंट की ब्रांचेस 2 से 4 कर ली। अब उस वक्त तक बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था क्योंकि वहाँ और ज़्यादा रेस्टोरेंट ओपन होते जा रहे थे। एहसन को अब कारोबार चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई रमी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ये दोनों भाई भी अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा मेहनती थे। रमी के बिजनेस में आने की वजह से बिजनेस को और ज़्यादा तरक्की मिली और तब इनके रेस्टोरेंट का नाम अलबेक नहीं था, बल्कि तब इनके रेस्टोरेंट का नाम रूज रेस्टोरेंट था, जो कि तब पूरे जद्दा में मशहूर हो गया। एहसन अपने फूड के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो फ्रांस गया फूड टेक्नोलॉजीज में स्टडी करी। 2 साल उसने बहुत ध्यान से फूड टेक्नोलॉजीज में पढ़ाई की। उसके बाद उसने 18 मसालों की एक सीक्रेट रेसिपी तैयार की और उस रेसिपी का चिकन रोस्ट बनाया और साथ ही उसने एक स्पेशल सॉस भी बनाई और इन दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम अरसे में इनकी सेल्स डबल ट्रिपल हो गई। लोगों ने इस तरह का चिकन कभी भी नहीं था खाया, जिसकी वजह से लोग इस चिकन के दीवाने हो गए, जिसकी वजह से इनके रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लाइनें लग गई। यही वो टाइम था जब एहसन और रमी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम अलबेक रख दिया। अब अलबेक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग आपस में लड़ते थे अलबेक खाने के लिए और अलबेक के बाहर बहुत ज़्यादा रश होता था, जिसकी वजह से इन्होंने नई ब्रांचेज ओपन करना शुरू कर दी। 1990 तक अलबेक की 40 ब्रांचेज हो गई और अलबेक सऊदी अरब की सबसे बड़ी फूड चेन बन गई और 2020 तक अलबेक पूरी सऊदी अरब में फैल गया, जिसमें अलबेक की मक्का और मदीना में भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज। 2020 में अलबेक पहली बार सऊदी अरब से बाहर गया और उसने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच बहरीन में खोली। उसके बाद 2021 में दुबई मॉल के बीच में ब्रांच हुई। फिर उसके बाद 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अलबेक ट्रक्स ने फुटबॉल फैंस को अपनी सर्विसेज दी और अब इसी साल 2025 में अलबेक ने कुवैत में भी अपनी एक ब्रांच ओपन की है और रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अलबेक पाकिस्तान में भी आएगी। पाकिस्तान के मेजर सिटीज कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में अपना एक आउटलेट खोलेगी। और दोस्तों, हम पाकिस्तानी अवाम को अलबेक का बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है कि कब अलबेक पाकिस्तान में आए और कब हम अलबेक को खाएं। दोस्तों, बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक अलबेक अभी तक जहाँ गया उसने KFC और मैकडोनल्ड को डोमिनेट किया। वहाँ पर KFC और मैकडोनल्ड्स की सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गई और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अलबेक KFC और मैकडोनल्ड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड बने। वैसे तो अभी अलबेक की ब्रांचेस मिडल ईस्ट में है और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये आ जाएगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अलबेक वेस्ट की तरफ भी जाए, जहाँ पर वो KFC और मैकडोनल्ड को बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा और वो फैक्ट ये है कि अलबेक अपनी एडवर्टाइजमेंट में 0% पैसा खर्च करता है। ये जो अलबेक की जितनी भी मार्केटिंग होती है ये उसके टेस्ट की वजह से है, क्योंकि जब लोग अलबेक को खाते हैं तो वो इसकी तारीफें अपने और दोस्तों के सामने करते हैं और उसी रिकमेंडेशन की वजह से आज अलबेक इतना बड़ा ब्रांड बन गया। दोस्तों, आप दूर ना जाए, बल्कि पाकिस्तान से जब भी कोई सऊदी अरब उम्रा या हज करने जाता है तो वो वहाँ अलबेक को लाजमी ट्राई करता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसके दोस्त और उसके
रिश्तेदार उसको फोर्स करते हैं कि तुम वहाँ अलबेक खाओ और हमें बताओ कि कैसा टेस्ट है। और दोस्तों इस तरह होता है, बहुत से लोग वहाँ से रोस्ट पाकिस्तान में लेके आते हैं और फिर उनकी फैमिलीज उसको ट्राई करती हैं। दोस्तों अलबेक आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन अगर इनके ओनर से इनकी सक्सेस स्टोरी पूछी जाए तो वो ये कहते हैं कि वो असूल जो हमारे बाप ने बनाया उसकी वजह से आज ये बिजनेस इतना ज़्यादा कामयाब है। और वो असूल है कि हर मील के बिकने पर 1 रियाल वो चैरिटी में मिलती है। दोस्तों आज की एक आखिरी बात मैं आपके सामने करना चाहूँगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व की और मुझे वो चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान में अलबेक की पहली ब्रांच ओपन होगी, जिस जगह में वो ब्रांच ओपन होगी वो पूरी जगह रश से भर जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि मैं इस बिल्कुल चीज़ें ऑब्जर्व करके कह रहा हूँ, ऐसा होगा। आप ये मेरी बात नोट करें कि जिस दिन पाकिस्तान में अलबेक ओपन होगा उस दिन अलबेक के बाहर बहुत ही ज़्यादा रश है। हो सकता है कि वो आधा शहर जाए।